क्या आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है? अगर आपका जवाब ना है तो आपको हमारे YouTube चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, जहां पे हमने डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है और हमने डेट म्यूचुअल फंड्स की 16 कैटेगरीज पे एक सीरीज़ की शुरुआत भी कर रखी है। हमने 10 कैटेगरीज पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम 11th कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we come to corporate bond funds, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि डेट म्यूचुअल फंड्स लेंड मनी टू गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन नीड ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो डेट म्यूचुअल फंड्स इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू किए गए डेट पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, PSUs को या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अपना पैसा लेंड कर रहे होते हैं। बात अगर स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स 80% of their money, 80% of their portfolio, they go in corporate bond funds of AA+ rated securities। यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का ये मैंडेट होता है कि उनको हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस नेक्स्ट टू निल होते हैं। हाई क्वालिटी डेट पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 तरह के रिस्क होते हैं: क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स AA+ एंड हाईली रेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो कि डेट म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को ज़रूर चूज़ करना चाहिए। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का जो टाइम होराइजन होता है वो बिटवीन 1 to 4 years होता है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क को कंट्रोल करने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता है कंपेयर टू अदर डेट म्यूचुअल फंड्स। अब अगर हम लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हाई क्वालिटी डेट पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए इन पेपर्स की हमेशा डिमांड बनी रहती है और इसीलिए लिक्विडिटी चैलेंजेस भी नहीं आते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आपको टैक्स एडवांटेज भी देते हैं, जैसा कि ऑल अदर डेट म्यूचुअल फंड्स भी देते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप अपने यूनिट्स को सेल करते हो आफ्टर 3 years, देन योर प्रॉफिट्स विल गेट टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। एंड इफ यू होल्ड योर प्रॉफिट्स, इफ यू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट for more than 3 years, then your long-term profits will get taxed at 20% rate with indexation benefit, यानी कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स पे ही टैक्स लगेगा। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स ऑल वेदर डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, जहां पे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, देन डू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। Kuvera, your safe space to invest. Download the app from the link shared in the video description.